हालेलुया। आप सभी का कली से स्वागत है परमेश्वर की पाक पवित्र और जीवित हजूरी में। इस सुबह की प्रार्थना में सभी जनों का स्वागत करते हैं परमेश्वर की हजूरी में। आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए, एक मन और एक चित होते हुए परमेश्वर की ओर आए, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और जो हमारा परमेश्वर इस सुबह को हमारे जीवन में दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारी लाचारियों को परमेश्वर ने हमसे अलग किया, बेबसियों को अलग किया, बीमारियों से चंगा किया। हमें पिता परमेश्वर ने अपने प्रेम से भरा, अपने अनुग्रह से भरा। वो सारी भलाई को ये सुबह के समय में याद करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। उसके लिए भी कि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद कहता है कि रात भर अपने बिस्तरे पे सो गया, मैं लेटा रहा क्यों और मैं जाग उठा, क्योंकि परमेश्वर मुझे रात भर संभाला। ये सच में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फजल, उसका प्रेम है, उसकी कृपा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को हम देखते जो आज के दिन को नहीं देख सके, जो आज के इस मंथ को नहीं देख सके, वो प्रभु यीशु मसीह में सो गए। उसके लिए, अपने जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम परमेश्वर में एक नए दिन को देख पाए हैं। ये हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने प्रेम को दिखाया है और हमारे जीवन में अपनी अद्भुत करुणा को दिखाने वाले परमेश्वर का आइए हम सब मिलकर धन्यवाद करेंगे। हर एक जनों को आज की प्रार्थना के साथ जोड़ना शुरू करें, उन्हें शेयर करें, उन्हें लिंक को सेंड करें, ताकि हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमसे अपने वचन से प्रार्थनाओं में जो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो वचनों से बात कर रहा है, वो हमारा परमेश्वर आज एक बार फिर से हमारे जीवन के तमाम बंधनों को तोड़ सके और हमें अपनी महिमा के लिए वह यूटिलाइज कर सके, वह इस्तेमाल कर सके। इसके लिए सभी जन परमेश्वर के सम्मुख आना शुरू करें, निकट आना शुरू करें। और आज भी आप लाचार हो सकते हैं, अपने कर्जों को लेके आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, डरते हैं, घबराते हैं, अपने जीवन के श्रापों को लेके, घर के श्रापों को लेके, परिस्थितियों को लेके, अपने बच्चों के बिहेवियर को लेके, जो घर छोड़ के चले गए उनको लेके, अपने कोर्ट केस को लेके, तमाम तरह की परिस्थितियों को लेके, अपने गुप्त रोगों को लेके, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर के आप दुखी और परेशान हो सकते हैं। इस सुबह के समय में जो हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहरा दी है और अपने फजल के द्वारा परमेश्वर में लेके आए हैं, इस सुबह के समय में हर एक जन परमेश्वर के करीब आना शुरू करे। वो हमारा परमेश्वर जो सच में अपनी कलीसिया में मौजूद है और जो सच में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, उसके लिए कलीसिया अपने हाथों को उठाएं और उसके सारे उपकारों को याद करें और उसका धन्यवाद करें। उसकी पवित्र प्रेजेंस के लिए उसका धन्यवाद करें, तमाम उपकारों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर एक अनदेखी वस्तुओं के लिए जो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में फ्यूचर में हमें वो देने जा रहा है, हमारे जीवन में देने जा रहा है, उसके लिए धन्यवाद करें। उसकी सामर्थ्य के लिए, उसके बड़े बड़े कामों के लिए, उसके चमत्कारों के लिए जो हमारा परमेश्वर हमें अपने चमत्कारों से भरेगा और हमारे जीवन में अपने तमाम वायदों को, वचनों को वो पूरा करेगा। आज उस परमेश्वर के करीब आए और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हील करने वाला है, जो ब्लेस करने वाला परमेश्वर है और जो हमारे जीवन के तमाम बंधनों को तोड़ देता है। आज उस परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमें आशीषित करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। आज के दिन को प्रभु के हाथों में देना शुरू करें। आप जॉब पे जाने वाले हैं, आप किसी नए काम के लिए जाने वाले हैं, बच्चे स्कूल के लिए जाने वाले हैं, आज आप बीमार हो सकते हैं, पर फिर भी आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स है तो भी आपको जाना ही है। आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जब परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं, पहला शमूएल 26 अध्याय उसके 25 वचन में, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शाऊल ने दाऊद यानी कि अपने बेटे से कहा कि हे मेरे बेटे, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। और कलीसिया, आज हमारा परमेश्वर हमसे बात करते हुए कहते हैं, आज आप किसी भी काम के लिए अपने घर से जा रहे हैं, कोई भी काम हो सकता है आप कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं, हो सकता है आज आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आपने किसी टेस्ट के लिए जा रहे हैं, आज आपका कोई मेडिकली टेस्ट हो सकता है, आप उसके लिए जा रहे हो सकते हो, आज आपकी रिपोर्ट को मिलना है आपसे, उसको आप लेने के लिए जा रहे हो सकते हो, आज आपकी कोई किसी तरह का भी चेकअप होने वाला है, आज उसके लिए भी आप अपने घर से जाने वाले, जब अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस के रिगार्डिंग आप कहीं आउट ऑफ द सिटीज, आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हैं, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। और जिस कामों के लिए आप जा रहे हैं, आप चेकअप के लिए जा रहे हैं, आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, आप रिपोर्ट्स लेने के लिए जा रहे हैं, आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं, आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आप अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आज परमेश्वर का जो वचन जैसे शाऊल अपने बेटे दाऊद को कहता है, और आज हमारा परमेश्वर जो कहता है कि जब तुम मनुष्य होकर के अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट वस्तुएं देना जानते हो, सोचते हो कि उनके लिए बेस्ट ही बेस्ट है, हालेलुया, तो हमारा परमेश्वर जो हमसे
इतना प्रेम करता है तो वो हमें क्यों ना बेस्ट और उत्तम वस्तुओं के साथ तृप्त करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन ऐसा मनुष्य है कि यदि उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वह उसको सांप दे, वो कुछ अच्छी चीजें मांगे तो वह उसको उसके बदले में कुछ बुरा ही दे। और परमेश्वर जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिसका वायदा है, तमाम वायदे परमेश्वर ने हमसे किए कि वह कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, बल्कि जगत के अंत तक वह सर्वदा हमारे साथ रहेगा। और सच में हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहे। प्रभु ने हमारे तमाम बोझों को उठा लिया, हमारी चिंताओं को उठा लिया, हमारे फिक्रों को उठा लिया। आज परमेश्वर के करीब आना शुरू करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो अद्भुत युक्तियों को करता है, जो बड़े बड़े कामों को करता है, जो सब कुछ बढ़ा के देता है, हर तरह की विपत्तियों से हमें छुड़ा लेता है और हमें चंगाई देता है, हमें जीवित रखने वाला परमेश्वर है। तमाम हमारे जीवन के बंधनों को तोड़ दिया अपने अभिषेक के द्वारा और अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारा बल है, जो हमारा दृढ़ गढ़ है और जो हमारे भजन का विषय है, जो स्तुतियों में विराजमान है। आज उस परमेश्वर के करीब आए और प्रभु का धन्यवाद करें। जो तारीफ के योग्य और स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है, आज उस सभी जन उस परमेश्वर के करीब आए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। वह हमारा परमेश्वर जो हमारे हृदय को दृढ़ करता है और हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचा लेता है, हमारी रक्षा करता है, खोए हुए को हमें दुगने भाग से वापस कर देता है। हालेलुया। हमारे विश्वास का वह आदर करता है और परमेश्वर हमारे जीवन में अपने बड़े बड़े और अद्भुत कामों को जाहिर करते हैं। आज उस परमेश्वर के करीब आए और प्रभु का धन्यवाद करें। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्तुति में विराजमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्रता में शोभ्यमान परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमें अपने स्वरूप में बनाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर दिन हमारी अगुवाई करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें गुजरे दिनों में संभाला, एक और नया दिन हमारे जीवन में दिया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। और आज के सारे काम को, अपने किसी तरह के भी कार्यों को आज परमेश्वर के हाथों में देना शुरू करें। कहीं भी जा रहे हैं इसी वक्त परमेश्वर के हाथों में दे, ताकि हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई कर सके और हमें अपने वचन से वह परिपूर्ण कर सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते यूहन्ना 14 अध्याय उसके 12 वचन में तो लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, जब हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, प्रार्थनादायक हमारा जीवन है, परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि हम भी अपने जीवन के द्वारा अपने परमेश्वर के कामों को जाहिर करेंगे। हमारा जीवन भी, हमारा स्वभाव भी ऐसा स्वभाव होगा कि दूसरों के लिए एक उदाहरण को बनाएगा, दूसरों के लिए वो उदाहरण बनेगा, एक एन एग्जाम्पल को वो सेट करेगा। हालेलुया। हम भी वो काम करेंगे, बल्कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम इससे भी बड़े काम करोगे। हो सकता है कि आप नशेड़ी थे, आप ड्रगिस्ट थे, जब आप नशा करते थे तो आप गलियों में कभी इधर तो कभी उधर आप गिरते फिरते थे, आप लड़खड़ाते थे, पर आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हुआ, प्रभु ने अपने प्रेम को आपके जीवन में भर दिया, अपने अनुग्रह को आपके जीवन में भर दिया है, तो आप क्या हो गए हैं। ये गवाही आपके जीवन में जो हर एक जन देख रहा है कि ये वही है जो कल इतना बड़ा नशे करने वाला था और आज परमेश्वर की महिमा में ये खड़ा हो चुका है। परमेश्वर ने इसके जीवन में अद्भुत और बड़ी गवाही को दिया है। इसके जीवन में इतने कर्जे थे, इसकी जॉब चली गई थी, इसका परिवार चला गया था, पर ये केवल और केवल जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, पर हमारे परमेश्वर से हो सकता है। वो परमेश्वर ने आपके जीवन में करके दिया है और आपकी गवाही को आज हर एक जन देख रहा है। सभी जन आपकी गवाही को महसूस कर रहे हैं, आपकी गवाही को देख पा रहे हैं और दूसरों के साथ आपकी गवाही को शेयर कर पा रहे हैं। ये है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। सभी जन अपने आप को प्रभु के हाथों में दे सरेंडर करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कहते अपने आत्मा प्राण शरीर को प्रभु के हाथों में देना शुरू करें। परमेश्वर के पवित्र कलाम योएल 2 अध्याय उसके 21 में लिखा है कि ये देश तू मत डर, तू मग्न हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। और वे सच में बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। जब परमेश्वर के पास बीमार आते थे वे चंगे हो जाते थे। दुष्ट आत्माओं से जकड़े आते थे तो दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाती थी। यदि कोई अपने विश्वास से परमेश्वर के करीब आता था तो परमेश्वर से वह अपने विश्वास से बढ़कर आशीषों को ग्रहण करते थे। बीमार अपने बीमारियों के बिस्तर से उठ जाते थे। हालेलुया। यहाँ तक कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया, बड़े बड़े चमत्कारों को दिखाया, तो मुर्दे भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीवित हुए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किए हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। इसलिए हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में अपनी महिमा को दिखाता है, और जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 18 वचन में, जहाँ पर लिखा है कि हम अनदेखी वस्तुओं पर इस तरह से विश्वास करते हैं कि मानो वह है। हालेलुया। लिखा है, और हम तो देखी और अनदेखी वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा रहती हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि वो धन्य भी है जो अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं कि मानो वह है। तुम ऐसे बोलो कि जैसे परमेश्वर का वचन बोलते हो। अनदेखी वस्तुएं दैट मीन्स कि आप बीमार हैं और आज भी आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को क्लेम कर रहे हैं कि परमेश्वर के कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हो चुका। प्रभु ने मेरे लिए अपने कीमती लहू को बहाया और मुझे चंगाई दिया। परमेश्वर ने मेरे लिए तमाम दुखों को सह लिया, तमाम बड़े बड़े दुख को सह लिया। मेरे लिए परमेश्वर पर ताड़ना की गई ताकि मैं शांति में रह सकूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और आज भी आपके जीवन में वो गवाहियां, वो ब्लेसिंग नहीं है, पर फिर भी आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, आप वचन को मेडिटेट लगातार करते जा रहे हैं। इसका मतलब यह कि आप अनदेखी वस्तु पर विश्वास कर रहे हैं कि मानो वह है। चंगाई नहीं है, आज बीमार है, पर फिर भी आप विश्वास कर रहे हैं कि मैं चंगा हूँ। आपसे जब कोई हाल चाल पूछता तो आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालेलुया। देखने में आप बीमार हैं, शारीरिक तौर पे आप बीमार हैं, पर परमेश्वर के वचन से आप कहते हैं कि मैं चंगा हूँ, क्योंकि मेरे यीशु ने मेरे लिए कोड़े को खाया है। उसके बदन पे वो एक कोड़ा मुझे मेरी इस बीपी प्रॉब्लम के लिए है। उसके बदन के ऊपर जो एक कोड़ा है वो मेरे शुगर बीमारी के लिए है। उसके बदन के ऊपर एक कोड़ा मेरी हार्ट प्रॉब्लम के लिए है। उसके बदन के ऊपर एक कोड़ा मुझे इन्फेक्शन से आजाद करता है। मेरे परमेश्वर के बदन के ऊपर एक कोड़ा मुझे इस कैंसर से, इस सिस्ट से, इस स्टोन से आजाद करता है। उसके बदन के ऊपर वो कोड़ा मुझे लाइलाज बीमारियों से आजाद करता है। वो बड़ी बड़ी बीमारियों से अल्लाह वो आजाद करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। तो कैसे नहीं आप अपनी गवाहियों को परमेश्वर से रिसीव करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि धन्य है वह जो बिन देखे भरोसा करते, विश्वास करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उन सबको धन्य कहते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के वचन में इब्रानियों 11 अध्याय उसका 1 से 3 में लिखा है कि अनदेखी वस्तुओं के बारे में कहा गया है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुएं जो आपके जीवन में नहीं है, अनदेखा वो चंगाई जो आपके जीवन में नहीं दिख रही, पर फिर भी आप कह रहे हैं, वो किसका प्रमाण? वो आपके विश्वास का है। आप विश्वास से ही बोल पा रहे हैं, आप विश्वास से ही कह पा रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान किया है। उसने मेरी बीमारियों को ले लिया है, मेरी अशांति को ले लिया है और मुझे अपनी शांति से भर दिया। मेरे कर्जों को ले लिया, मेरी फिक्र, मेरी चिंताओं को ले लिया है और मुझे परमेश्वर ने आनंद से भर दिया, हर्ष से भर दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी जन कल से अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा, एक एक जन कहे, प्रेमी पिता यीशु राजा, मैं आज आपके आगे प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करती प्रभु जी। मैं पिता परमेश्वर आपके वचन प्रभु जी, जो मेरे जीवन की मजबूत चट्टान है, जो मेरी ढाल है, जो मेरी शील्ड है प्रभु जी, वही मुझे प्रभु जी इस बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा करेंगे, क्योंकि मेरा भरोसा एकमात्र परमेश्वर आप पर है। हालेलुया। आप मेरे चंगाई देने वाले हैं, आप मेरे छुटकारा करने वाले, आप मुझे आजाद करने वाले, आप मुझे रिहा करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। आज प्रभु जी मेरा सारा दिन परमेश्वर आपके हाथों में दाऊं और आप प्रभु जी मेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को करेंगे और मेरे कार्य को सफल करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम सब प्रार्थना में जाने से पहले इस अद्भुत और बड़ी गवाही को बड़े ध्यान से सुनेंगे। सिस्टर का नाम सिमरनजीत कौर है और ये सिस्टर खरड़ से है और ये सिस्टर केवल और केवल परमेश्वर की
जीवित हजूरी यानी कि दी गॉड इवन चर्च के साथ 4 महीनों से जुड़े हैं और लगातार संगति करने के लिए परमेश्वर के भवन में ये सिस्टर पहुंचते हैं। और ये सिस्टर के जीवन की गवाही ये है, ये सिस्टर बताते हैं कि कुछ महीने पहले यानी कि 5-6 महीने पहले इनका सर्जरी हुआ था, जिस सर्जरी में इनका यूट्रस रिमूव किया गया। और ये सिस्टर बताते हैं कि उसके बाद इन्हें 4-5 महीने के बाद ही ये सिस्टर बताते कि इन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा। इन्हें अपने शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगी और बताते कि इनका वेट भी कम होना शुरू हो गया। और ये सिस्टर इन सब अपनी बॉडी, अपनी शरीर की, अपनी हेल्थ के इन सब मल्टीपल इश्यूज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। और ये सिस्टर बताते कि इन्होंने चेकअप कराया। जब हॉस्पिटल में चेकअप कराने गए तो डॉक्टर ने इनको सिटी स्कैन करवाने के लिए कहा और ये सिस्टर ने सिटी स्कैन करवाया। और बताते हैं कि इन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया, सिटी स्कैन का अपना रिपोर्ट दिखाया, स्कैनिंग भी दिखाया और उसका रिपोर्ट भी रिटन में दिखाया, तो बताते हैं कि कुछ डॉक्टर्स ने इनको बोला कि इन्फेक्शन है, कुछ डॉक्टर्स ने बोला कि ज़्यादा ही इन्फेक्शन है, किसी डॉक्टर ने बोला कि आपके जो फेफड़े हैं वो एकदम से डैमेज हो चुके हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने 3-4 डॉक्टर्स को अपनी वो रिपोर्ट्स चेकअप कराई और सभी डॉक्टर्स ने इन्हें हेल्थ इश्यूज जो था फेफड़ों से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड ज़्यादा ही बताया। और ये सिस्टर इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी कि ये क्या हो रहा है। और ये सिस्टर परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए दी गॉड इवन चर्च में लगातार आ रहे थे। और ये सिस्टर ने जब चेकअप कराया और डॉक्टर्स को दिखाया, उसके बाद चर्च में 6 अक्टूबर 2024 को अक्टूबर मंथ का होली कम्युनियन सर्विस था, प्रभु भोज था। और उस दिन इस सिस्टर ने पास्टर जी से स्पेशल ले हैंड करवाया और अपनी रिपोर्ट्स को भी दिखाया। और पास्टर जी ने इस सिस्टर की रिपोर्ट्स के ऊपर भी ले हैंड प्रार्थना किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्होंने ले हैंड करवाया उसके बाद इन्होंने स्पेशलिस्ट चेस्ट डॉक्टर से चेकअप कराया। और जैसे ही ले हैंड करवाने के बाद ये चेकअप कराने के लिए गए, जैसे कि ये बताते कि 6 अक्टूबर 2024 को इन्होंने ले हैंड करवाया, जैसे अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इनका ले हैंड का फ़ोटो है। और उसके बाद इन्होंने 2 दिन के बाद ही ये सिस्टर ने फिर से बताते, जैसे ये सिस्टर बताते कि चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है। ज़ोरदार ताले के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। वही सेम रिपोर्ट जब 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने इन्फेक्शन बताया, फेफड़ों में टोटली डैमेज बताया। और ले हैंड करवाने के बाद वो प्रार्थना, वो अभिषेक हाथ आ जाने के बाद जब इन्होंने उस किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चेकअप कराया तब नॉर्मल रिपोर्ट। ये केवल और केवल हमारे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा संभव है, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर, जब हम अपने परमेश्वर के सम्मुख बड़े विश्वास के साथ आते हैं तो वे हमारे विश्वास से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करते हैं और गवाही के साथ खड़ा करते हैं, जैसे सिस्टर को किया है। कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ही है जो ये असंभव को संभव कर सकते हैं। और वही रिपोर्ट जो प्रॉब्लम से भरी थी, जो इन्फेक्शन से भरी थी, जो एकदम डैमेज से बताया जा रहा था कि डैमेज हो चुका है, पर परमेश्वर के अभिषेक हाथ आ जाने के बाद वो सब नॉर्मल हो गया। जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये केवल और केवल हमारे परमेश्वर के द्वारा ही संभव है, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके सामर्थी हाथ के द्वारा। कलीसिया परमेश्वर का तालियों के साथ धन्यवाद करते चले जाएं। ओदे नाम च शिफा पावे सारा ये जमाना, ओदे नाम च शिफा पावे सारा ये जमाना, ओदे नाम च शिफा पावे सारा ये जमाना, ओदे नाम च शिफा पावे सारा ये जमाना। सेंदा पाकरू दाम समाप करना खतमा, सेंदा पाकरू दाम समाप करना खतमा, सेंदा पाकरू दाम समाप करना खतमा, सेंदा पाकरू दाम समाप करना खतमा। ओदे बुढ़िया रूहारू निकाल दे, बुढ़िया रूहारू निकाल दे, ओदे बुढ़िया रूहारू निकाल दे, ओदे बुढ़िया रूहारू निकाल दे। बादशाह
सभी जन कलीसिया जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, उसके बड़े बड़े कामों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। तालियों के साथ एक एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें और सभी जन अपने घुटनों पे आए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए सभी जन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। हो सकता है आप रास्ते में हो, अपने मन ही मन आज परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। हो सकता है इस समय आप जॉब पर हो और अभी आपने उसको लीव करना है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। आपका अपनी जॉब पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपके बॉस के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, अपने इम्प्लॉयज़ के द्वारा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अपनी प्रमोशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अपनी नेक्स्ट पोजीशन के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अपने इंक्रीमेंट के लिए, अपनी बेस्ट सैलरी के लिए, अपनी जॉब को पाने के लिए, बेस्ट रिजल्ट के लिए, स्टडी में बेस्ट मार्क्स के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इस समय परमेश्वर के करीब आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी बच्चे जो इस समय स्कूल जाने वाले हैं अपने आप को प्रभु के हाथों में देना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए जितने जाने प्रभु इस समय आपके सम्मुख आए। प्रभु एक एक जनों को छूना और ब्लेस करना, प्रभु आशीषित करना, सुपर ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक जनों को पिता परमेश्वर जो कर्जों में है प्रभु आज आपके सामर्थ्य नाम से कर्जों से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक बंधन के जीवन का टूट जाए, हर एक जुआ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। प्रभु यीशु प्रॉस्पेरिटी को इनके जीवन में देने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। पूर्ण रीति से ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके घर को, पूरे घराने को ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे परिवार के एक सदस्यों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर इस समय घाव जो बह रहे हैं, जिसमें से पस लगातार बहती, ब्लीडिंग होती रहती है, यीशु के नाम से वो सूख जाए, वो स्टॉप हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो घाव सूख नहीं रहे यीशु के नाम से सूख जाए। प्रभु का जो वचन कहता है कि वह तुम्हारे घाव का इलाज करेगा। आज परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हैं और हर एक घाव आज यीशु के नाम से सूख जाए। हर एक बीमारी आपके शरीर से जाए, उसकी एक एक दुष्ट आत्माएं आज आपके शरीर से जाए 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। शुगर की बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। हार्ट की बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह की सर की बीमारियां आज छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक बीमारी जो आपके शरीर में है आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए। अपनी बीमारी का नाम ले और कहे यीशु के नाम से जाए 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। होली गोस्ट फायर 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 यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो स्किन में प्रॉब्लम हो चुकी है, हालेलुया, जो स्किन के ऊपर इन्फेक्शन है, जब फंगस हो चुका है, आज यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आज चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सर्दी जुकाम बुखार छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। गले की दर्द से आजाद हो जाए, साइनस से आजाद हो जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह की प्रॉब्लम जो हड्डियों से रिलेटेड है आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। गुप्त बीमारियों से आजाद हो जाए, लकोरियों की प्रॉब्लम छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो मल्टीपल इश्यूज है आपके शरीर के अंदर, हालेलुया, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। जो आपके यूट्रस में प्रॉब्लम है, जो एग की प्रॉब्लम है, आज यीशु के नाम से हील हो। आज परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ छुए और हील करे और हील करे और हील करे इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर तरह की दांतों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, फेस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो देख नहीं पाते वो देखने लगे, आंखों की प्रॉब्लम आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए। जो भी आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आज यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। जो हड्डियां बढ़ रखी है आज यीशु के नाम से बी बैलेंस, बी बैलेंस, बी बैलेंस इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर तरह की स्वेलिंग जो शरीर के अंदर जा बाहर इसी वक्त यीशु नाम से छोड़ के जाए, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। जो वीजा के लिए फाइल लग रखी है, वीजा की घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपका काम स्मूथली होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। जो आप सोच नहीं पाते, परमेश्वर कहते कि वही मैं तेरे जीवन में करने वाला हूँ। और आज हम प्रार्थना करते कि हर एक असंभव आज यीशु के नाम से वो संभव होने पाए। हर एक आपके जीवन का जो बड़े से बड़ा कार्य जो अभी तक हल नहीं हुआ, आज यीशु के नाम से वो हल होने पाए। जो जिनके आज कोर्ट केस की हियरिंग है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। झूठे केस से आजाद हो जाए, झूठी FIR से आजाद हो जाए। जो जेलों में है आज रिहाई की घोषणा करते प्रभु डिवाइन हेल्पर को खड़ा करें और रिहा करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिनकी जॉब छूट गई है, जो डिसमिस किए गए हैं,
हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से रिस्टोर हो जाए, रिस्टोर हो जाए, रिस्टोर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाए, टूटी हुई हड्डियां यीशु के नाम से जुड़ जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो घर छोड़ के चले गए वापिस आए यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक रुका हुआ काम पूरा होने लगे, रुके हुए बिजनेस, रुकी हुई दुकानें, रुकी रेडियां चलने लगे, रुके हुए हर एक काम आपके जीवन के हालेलुया यीशु के नाम से पूरे होने पाए। जो आपके जीवन में रुपए पैसे की कमी की वजह से काम रुक चुके हैं, आज हम बड़ी गवाही की घोषणा करते हैं, बड़ी गवाही की घोषणा करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु ब्लेस करना, सुपर ब्लेस करना, अपनी महिमा के लिए खड़ा करना। हर एक लेडी जो अभी भी शर्मिंदगी है प्रभु, इनके गर्भ को छूने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम से। वीकनेस सिकनेस छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खाने पीने के बावजूद भी जो वीकनेस आती है यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए सीवग यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे, धन्यवाद करते प्रभु। हर एक तरह की प्रॉब्लम से, बीमारी से, समस्या से आजाद कर दे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, छुटकारा दे दिया, आजाद कर दे, रिहा कर दे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये शायद दया करो, आशीष दो। आज पूरा दिन भर संभाल के रखना, आने जाने मार्गों मदद करना, सारे कार्यों को सफल करके देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो प्रार्थना की मांग प्रभु कमेंट्स के जरिए आपकी पवित्र हजूरी में पहुंची थी प्रभु, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके सम्मुख लेके आते हैं प्रभु। प्रार्थना को सुन के उत्तर देना, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को मसीह गीत HD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मसीही गीत HD चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि आप परमेश्वर की हजूरी में लगातार बने रह सके। आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। हर एक अपडेट्स को पाने के लिए चैनल में लगातार बने रहें। जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई हैं तो अपनी गवाही को देना बिल्कुल नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया है तो अपनी गवाही को बिल्कुल नहीं देना भूलना। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी किसी तरह की इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। और जो अपने शहर, अपने नगर, अपने गाँव में प्रार्थना सभा को करवाना चाहते हैं तो नंबर नोट करें 6239491191। आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी जिस नगर में, जिस शहर में आपने प्रार्थना करवानी है, आप अपनी डिटेल्स को आप बता सकते हैं। अपनी किसी तरह की इन्फॉर्मेशन को भी आप शेयर कर सकते हैं। आप बताएं कि आपको कब प्रार्थना सभा करवानी है। हालेलुया। जैसे कि आपको पता है कि क्रिसमस है, तो क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए जो मीटिंग्स हो रही हैं, करवाना चाहते हैं, आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और सभी जनों को इनवाइट करते हैं क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए। अभी से अपनी तैयारी करें, अपने लिए टिकट्स को बुक कराएं, इंतजाम करना शुरू करें। और सभी जन ध्यान से अनाउंसमेंट को सुने। जो लोग भी हर रविवार और क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के प्रेम बोझ को, जहाँ साउंड के, जहाँ लाइट के बोझ को, टेंट के बोझ को, दरिये के बोझ को, बर्तनों के बोझ को, राशन के बोझ को उठाना चाहते हैं तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप दूर से हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करके बताएं, नहीं तो आप परमेश्वर के भवन में भी आकर के आप स्पेशल मिल सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लगातार अपने बीज, अपने दान, अपनी भेंटों को प्रभु के राज में बोए। QR स्कैन के जरिए, बैंक डिटेल के जरिए अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की जमीन के लिए, सारी जरूरतों के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरी टीम के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। और जैसे कि आपको पता है कि आज दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना होगी, तो सभी जनों ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। हर एक जनों ने जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें भी लेके आना है। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं।
तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।